हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज नंबर 1.1 को। आपको एनसीईआरटी के जितने भी सारे चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में और आपके बुक्स में 15 चैप्टर्स लगभग आपके बुक्स में दिए गए हैं। तो सारे चैप्टर्स के जितने सारे एक्सरसाइजेज होते हैं उन सभी के एक्सरसाइजेज आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। ज़्यादा बड़ा एक्सरसाइज रहेगा तो 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करवाया जाएगा, और छोटे एक्सरसाइज रहेंगे 4-5 क्वेश्चंस के तो एक ही वीडियोज़ में कंप्लीट करवाया जाएगा। यह वीडियोज़ आपके हो सकते हैं बड़े हो जाएं, 40 मिनट के हो सकते हैं, 50 मिनट के भी हो सकते हैं, लेकिन आपके सारे जो आपके चैप्टर्स 1.1 में जितने क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे कंप्लीट इलिबरेट करके समझाया जाएगा, स्टेटमेंट वाइज बताया जाएगा, ताकि क्या हो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में आप अच्छे से इसे लिख सके। ठीक है। और याद रखिएगा कि क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स होते हैं उनके कुछ खास पैटर्न होते हैं, वो इसके पर्टिकुलर क्वेश्चंस उसी तरीके से बनते हैं, उसमें कोई नया लॉजिक नहीं होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे कि √2, अगर हम बात करते हैं कि प्रूफ करना है आपको कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो एक आपका पर्टिकुलर वे होगा जिस वे से आप यह प्रूफ करेंगे कि √2 हमारा इरेशनल नंबर है। उस पर्टिकुलर वे को आपको याद रखना है, कोई अदर वे नहीं होगा जिस कारण से आप इसको प्रूफ कर पाएँ कि √2 हमारा इरेशनल है। तो एक ही तरीका होगा इसको प्रूफ करने का, तो उस तरीका को आपको पता होना चाहिए। तो कोई नया तरीका तो आप खुद से जनरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चंस को बनाने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस होते हैं 10th क्लासेस में, उनके कुछ थ्योरम होते हैं, उनके कुछ तरीके होते हैं, इस कारण से उन्हें उस तरीके से प्रूफ करना पड़ता है। जिस प्रकार से आपने रियल नंबर्स में यूक्लिड डिवीजन जो पढ़ा होगा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने पढ़ा था, उसमें एक पर्टिकुलर वे होता है कि हाँ इसी वे से हम किसी के HCF LCM हम निकालते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं, तो सारे मेथड को ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा, और जिस प्रकार से हम आपको बताएंगे उस प्रकार से पूरा एकदम फॉलो करते चलिएगा और कॉपी में लिखते चलिएगा। ठीक है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियोस की ओर। सारे चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी के यहाँ पे कंप्लीट करवाए जाएंगे, कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन दिए जाएंगे, और जैसे ही हमारा एनसीईआरटी खत्म होता है क्लास 10th का, तो हम आपके जो आर्य सवाल हैं उसको हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। आर्य सवाल 10th के आर्य सवाल को कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको दे देंगे। समझ रहे हैं? ठीक है। और जैसा आपका डिमांड रहेगा, आपके अगर भाई होंगे या फिर कोई और होंगे, उनका अगर क्लास 9th में पढ़ते होंगे तो उनके लिए वीडियोस बताइएगा, हम उनके लिए भी अलग से वीडियोस आपको दे देंगे क्लास 9th के रिगार्डिंग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के, और आपके जो भी बुक्स हैं उसके। ठीक है। 11th-12th की बात करते हैं आपके भैया लोग के लिए, तो उनके लिए भी वीडियोस चल रहे हैं, तो आप अपने लेवल के जो आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं बच्चे हमारे, उनको पूरा वीडियोस को बात कीजिएगा, और किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है। सारे डाउट का आपका क्लियरेंस किया जाएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियोज़ में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम मैथमेटिक्स चैप्टर 1 आपके रियल नंबर क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 को डील करने वाले हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ। आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके इन सारे जो आपके क्वेश्चन 1, 2, 3 जो हैं इनके आपके HCF फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? HCF फाइंड करने हैं। तो चलिए हम फाइंड करते हैं HCF। तो याद रखिएगा, जैसे आपको वे हम बता रहे हैं उस वे मेथड को याद रखिएगा, उसी तरीके से आपको बनाने हैं। ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन को हम उससे HCF को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम यह चेक करते हैं कि हमारा इस दोनों नंबर में से नंबर कौन सा बड़ा है। ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस, स्टेटमेंट भी आप लिखते चलिएगा क्योंकि ये आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। लिखिएगा सिंस 2 to 5 ये क्या है, ग्रेटर देन है 135। 2 to 5 क्या है, ग्रेटर देन 135 है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा को। क्या करेंगे, अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वी अप्लाई, हम यहाँ पे लिखेंगे वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन। आप सिंपली डिवीजन लेमा भी लिख सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा। वीडियोस थोड़े बड़े हो जाएंगे क्योंकि आपको स्टेटमेंट वाइज लिख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो आपको बड़े वीडियो से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिंपल यह मतलब होना चाहिए कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, और उसको हम बोर्ड एग्जामिनेशन में अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से आपके पूरी एनसीईआरटी कवर कर देंगे ताकि क्या होगा, आपका एग्जामिनेशन में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। इसका प्लेलिस्ट बना देंगे, प्लेलिस्ट में जाकर पूरा आप कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया है वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे देखिएगा। हम लिखते हैं जो बड़ा वाला नंबर होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा में, जो बड़ा वाला नंबर होता है, जैसे बड़ा वाला नंबर 2 to 5 है, इसको क्या करते हैं हम, इस 135 को हम 225 को हम 135 के टर्म में लिखते हैं, यानी इस 2 to 5 को हम ऐसे तोड़ेंगे ताकि क्या हो, हमारा समथिंग मल्टीपल ऑफ 135 हो प्लस कोई नंबर हो, इस प्रकार से तोड़ेंगे। ठीक है। देखिए जैसे हम 2 to 5 को हम लिख सकते हैं 135 × 1 प्लस
क्या लिखेंगे 90। अगर हम 135 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा 135 प्लस 90 जोड़ेंगे तो हमारा 225 आ जाएगा। ठीक है, तो 225 प्लस 135 इंटू 1 प्लस 90, यही हमारा क्या हो गया, पहला हमारा स्टेप्स हो गया। सबसे पहले आप यह चेक कीजिएगा कि कौन सा हमारा नंबर बड़ा है, तो जो बड़ा नंबर मिलेगा आप उस बड़े नंबर को क्या कीजिएगा, इधर साइड लिखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे, और फिर आपने प्रोसेस को जो दूसरा नंबर होगा उसके टर्म में इसको तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब तोड़िएगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये हमारा 90 है, तो आपको तब तक तोड़ना है, ये जो आपको तरीका है तोड़ने का, ये आपको तब तक तोड़ना है जब तक हमारा इस जगह पे क्या हो, यहाँ पे हमारा जीरो ना आ जाए, जब तक हम यहाँ पे जीरो ऑब्टेन ना हो जाए। ठीक है, तब तक हमें तोड़ना है। तो फिर क्या लिखेंगे हम, फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर लिखेंगे हम क्या कि जो हमारा 90 है, क्या है 90 है, हम लिखेंगे सिंस 90 जो है वो क्या है नॉट इक्वल टू जीरो है, 90 क्या है नॉट इक्वल टू जीरो है। तो फिर से हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, लेमा, वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे अप्लाई करेंगे, हमारा क्या है 90 है, सॉरी हमारा क्या है 90 नंबर है, कहाँ गया, ये 90 नंबर है हमारा। ठीक है, और अब हम किस में अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब हम अप्लाई करेंगे 90 और किसके साथ, उसके छोटे वाले नंबर के साथ, सॉरी इससे जस्ट बड़े वाले नंबर के साथ। तो 90 से जस्ट बड़ा वाला नंबर यहाँ पे बस हमारे पास 135 है, तो अब हम 135 में क्या करेंगे, आपका 90 का अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 135, यहाँ पे लिखेंगे हम 135 इक्वल टू 135, आप लिख सकते हैं वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, कहाँ का, वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू, यहाँ पे लिखिएगा टू 135 एंड 90, ऐसा लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बीच हम अप्लाई कर रहे हैं। तो 135 इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका, इसको इस 90 के टर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो इस 90 के टर्म में कैसे लिखिएगा, इसको लिखिएगा 90 इंटू 1 प्लस 45। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिंस यहाँ पे लिखिएगा 45 जो है वो क्या है नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन, सेम वही प्रोसेस को अप्लाई करते चला जाना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा टू कितना, किसके बीच, अब 45 के बीच और किसके बीच, एंड किसके बीच, इससे जस्ट छोटा वाला, इससे जस्ट बड़ा क्या होगा 90 है, तो अब 45 और 90 के बीच हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए अप्लाई करते हैं। तो 90 को हम क्या लिखेंगे, अब 45 के टर्म लिखेंगे, तो 45 इंटू 2 प्लस जीरो, 45 इंटू 2 90 प्लस जीरो, समझ रहे हैं, ये आपका 90 के बराबर आ जाएगा। तो अब हमें दिख रहा होगा कि हमारा रिमाइंडर क्या है, हमारा क्या है जीरो, हमें रिमाइंडर मिल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे बच्चे, सिंस लिखेंगे, सिंस द रिमाइंडर इज जीरो, सिंस द रिमाइंडर इज जीरो। ठीक है, अब हमारा रिमाइंडर क्या है जीरो है, तो लिखेंगे द प्रोसेस स्टॉप, द प्रोसेस स्टॉप्स, प्रोसेस हमारा क्या हो गया, अब स्टॉप हो गया। अब जैसे ही प्रोसेस हमारा स्टॉप हो गया तो हमें जो लास्ट जो हमारा डिवाइजर है, लास्ट जो हमारा डिवाइजर है, यानी ये जो सबसे लास्ट प्रोसेस था हमारा, इस लास्ट प्रोसेस जो हमारा डिवाइजर है वो क्या है, इस लास्ट प्रोसेस में जो हमारा डिवाइजर है वो कितना है, वो है आपका कितना था बच्चे, आपका कितना था हमारा लास्ट प्रोसेस में डिवाइजर, वो डिवाइजर था हमारा 45, कितना था 45। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज, सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज कितना है 45। अब इज क्यों लिखें, क्योंकि आर लिखते जब हमारा दो रहता है, यहाँ पे सिंगल है, इसका आंसर इज लिखेंगे, इज कितना है, इज 45 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर एचसीएफ ऑफ कितना कितना, एचसीएफ ऑफ कौन सा नंबर था आपका, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज कितना होगा 45 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम किसी भी दो नंबर्स के एचसीएफ को फाइंड करते हैं। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। समझ गए कैसे कैसे करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है, सबसे पहले यह चेक करना है कि हमारा नंबर कौन सा बड़ा है। तो हमने चेक किया कि 225 में कौन सा बड़ा है, 225 और 135 में हमारा 225 बड़ा है। तो 225 में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो 225 को हम क्या करेंगे, इस 135 के टर्म में तोड़ेंगे। अब तब तक तोड़ेंगे जब तक हमारा यहाँ पे जीरो ना आ जाए। तो हमारा पहला 90 आया, फिर ये 90 नॉट इक्वल टू जीरो है, फिर हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया किससे किसके बीच, अब 135 और 90 के बीच। 90 से जस्ट जो बड़ा नंबर रहेगा हमारे पिछले दो नंबर में से, तो हमारा जस्ट बड़ा 225 था, 135 था और 90 था। तो जस्ट बड़ा क्या हो गया हमारा 135 हो गया। तो इसमें से हम क्या करेंगे, अब दोनों के बीच अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे अप्लाई किए, क्या है हमारा 135 इंटू 9 और एंड 90 में 135 को 90 के टर्म में तोड़ा, तो ये हो गया आपका। फिर सिंस हमारा दिख रहा है यहाँ पे कि 45 क्या है जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है, यूवी अप्लाइड यूक्लिड डिवीजन लेमा किसके बीच 45 और 90 के बीच। फिर यहाँ पे क्या हुआ,
अब हम 90 को 45 के टर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिखा कि हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो बस हमारा स्टॉप हो गया प्रोसेस यहीं पे। और जैसे ही प्रोसेस स्टॉप हुआ तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द डिवीजर एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे जो डिवाइजर होगा वो हमारा कितना है 45 डिवाइजर है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, इस दोनों नंबर का हमारा 45 एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, कंप्लीट प्रोसेस होता है। समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, किसके किसके बीच आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है किसके बीच 196 एंड 38220। ठीक है, तो ये आपका हम इसके बीच निकालने वाले हैं 196 एंड 38 क्या क्या है बच्चे 38220। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा नंबर कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिंपली, यहाँ पे लिखेंगे सिंस 38220 क्या है, बड़ा है किससे 196 से, 38220 बड़ा है हमारा 196 से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप कैसे अप्लाई करेंगे, इस बड़े वाले को इधर लिखेंगे हम, इसको क्या करेंगे 196 के टर्म में तोड़ेंगे। तो 196 को जब तोड़िएगा तो 196 इंटू क्या हो गया 195 हो गया, और क्या हो गया प्लस में आपका 0 हो गया, क्या हो गया प्लस में आपका 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखेगा सिंस द रिमाइंडर क्या लिखेंगे, सिंस द रिमाइंडर इज 0, यहाँ पे लिखेंगे द प्रोसेस स्टॉप्स। रिमाइंडर जैसे ही हमारा 0 हो गया तो प्रोसेस क्या हो गया हमारा बच्चे, आपका स्टॉप्स हो गया, प्रोसेस क्या हो गया हमारा यहीं पे रुक गया। ठीक है, तो जैसे प्रोसेस रुका तो हम अब क्या चेक करने वाले हैं, अब हम चेक करने वाले हैं कि इस स्टेज में हमारा डिवाइजर कौन सा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब आपको यहाँ पे दिखे तो इस स्टेज में हमारा डिवाइजर क्या होगा, बड़ा वाला नंबर होगा। क्या होगा, बड़ा वाला नंबर, कौन सा नंबर, जो आपके पास पहले से दिया गया होगा, जो आपके पास पहले से दिया गया होगा वही हमारा क्या होगा, इस स्टेज में डिवाइजर होगा। ठीक है, तो हमारा जो जब भी आपको डिवाइजर चेक करना हो तो इस दोनों में बड़ा वाला नंबर को चेक कीजिएगा। जैसे हमारा यहाँ पे इस दोनों में बड़ा क्या था 45 और 2 में हमारा 45 बड़ा था, इसका आंसर हमारा आंसर क्या था 45 था। सिमिलरली यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन ना हो, इसका आंसर हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 196 और 195 में कौन सा बड़ा है 196 है, तो डिवाइजर क्या हो जाएगा हमारा 196 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे सिंस द डिवाइजर, ठीक है DIVISOR, सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज कितना है, सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 196। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द CF ऑफ किसका कितना 196 एंड किसका 38220 इज कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 3 का। ठीक है, 1 के 3 का हम बात करेंगे, तो 1 के 3 का सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, तो 1 के 3 का, चलिए 1 के 3 का किसको फाइंड करना है आपको, किसके बीच 867, किसके बीच फाइंड करना है 867 और 225 के बीच। ठीक है, 867 एंड 225 के बीच। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, सिंस लिखिएगा, इसमें से कौन सा बड़ा नंबर है 867 बड़ा है किसके 225 के, वी अप्लाई, ठीक है वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे 867 को क्या करेंगे 225 के टर्म में तोड़ेंगे। ठीक है, तो 867 को हमने लिखा है यहाँ पे, इसको क्या करेंगे 225 के टर्म में तोड़ेंगे, तो इसको लिखेंगे हम 225 नहीं है, यहाँ पे गलती लिखा गया है 255 है। ठीक है, 255 है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो 255 इंटू 2 प्लस क्या है आपका 255 इंटू 2 नहीं, इसको 3 कीजिए प्लस 102। ठीक है, चलिए ठीक है, हमने इसको क्या किया तोड़ लिया। अब हम यहाँ पे दिख रहा है कि 102 जो है क्या है, सिंस यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, यानी सिंस रिमाइंडर क्या है हमारा, रिमाइंडर क्या बचा 102 जो कि क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, रिमाइंडर 102 क्या है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी अप्लाई डिवीजन लेमा। ठीक है, डिवीजन लेमा हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, किसके बीच, अब डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, 2 कहाँ पे 102 और इससे जस्ट बड़ा वाला, तो 255 एंड 102, 255 एंड 102 के बीच हम डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो 255 को हम क्या करेंगे 102 के टर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 102 इंटू 2 प्लस 51। ठीक है, फिर सेम प्रोसेस होगा, सिंस लिखेंगे रिमाइंडर, ठीक है रिमाइंडर
जो 51 है जो कि क्या है नॉट इक्वल टू जीरो है, रिमाइंडर 51 नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये लिखेंगे हम अप्लाई, वी अप्लाई डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा टू किसी किसी के बीच 51 एंड 102 के बीच, ठीक है। तो लिखेगा 102 इक्वल टू 51 इंटू टू प्लस जीरो, 102 इक्वल टू 51 इंटू टू प्लस जीरो। तो यहाँ पे लिखेगा सिंस रिमाइंडर इज ज़ीरो, ठीक है, द प्रोसेस स्टॉप, ठीक है। जो प्रोसेस स्टॉप हो गया, लिखेंगे यहाँ पे कि इस स्टेज में हमारा डिवाइजर क्या हो गया, सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज कितना हो गया आपका, यहाँ पे लिखा गया है बड़ा वाला नंबर लेना है। 51 और 2 में से कौन सा बड़ा गया, 51 हो गया। डिवाइडेड दिस स्टेज इज 51 हो गया, तो देयरफॉर HCF यहाँ पे लिख देते हैं, HCF कितना हो गया हमारा, HCF 51 हो गया। HCF कितना आ गया हमारा 51 हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है। HCF क्या हो गया हमारा 51 हो गया। तो ये क्या हो गया, आंसर हो जाएगा आपका तीनों क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर आपको पता चल गया क्या हो गया हमारा, फर्स्ट सेकंड का आंसर तीनों का आपको यहाँ पे सारे जो आपके क्वेश्चंस थे 1 2 3 इनके HCF निकाल दिए गए आपको किस तरीके से, यूक्लिड डिवीजन लेमा के तरीके से, ठीक है। तो चलिए ये आपके सारे क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर, जहाँ q क्या है सम इंटीजर है। आपको क्या शो करना है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो हमेशा 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 यानी इसी के फॉर्म में होता है, ठीक है। कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर इसी के फॉर्म में होता है, ठीक है। कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर, याद रखिएगा कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो हमेशा इसी के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, सो दैट करना है, ठीक है। तो इसका एक मेथड होता है, इसका एक तरीका होता है कि आप कैसे प्रूफ कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लिखेगा इसको प्रूफ करने के लिए, कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर जो होता है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, याद रखिएगा पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो इसी फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, लेट कीजिएगा ए क्या हो, एक एनी पॉजिटिव इंटीजर है, लिखिएगा लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। आप एग्जाम में पॉजिटिव को इस तरीके से नहीं लिखेगा, आप एग्जाम में इसको लिखेगा इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, पूरा लिखिएगा पॉजिटिव। हम इसको शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई एक एनी ए जो है पॉजिटिव इंटीजर है एंड b = 6 है, ठीक है, b = 6। अब आप सोचिएगा कि b को 6 ही हमने क्यों माना है। तो याद रखिएगा जब भी आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाए कि सम कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो इसके फॉर्म में है, तो जो यहाँ पे हमारा q के साथ रहेगा नंबर, यानी जो हमारा इसके साथ नंबर रहेगा, एक q जो है कांस्टेंट है, q क्या है सम इंटीजर है, जो इंटीजर के बगल में जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा आपको b को उसको उसी को लेट कीजिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर 6q + 1 ना देखे, अगर आपको 8q + 1 दिया जाए तो b को क्या करते हैं हम 8 मान करते हैं, क्या करते हैं b को हम 8 लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं 8, ठीक है। तो आपको वही लेट करना है। तो क्या कीजिएगा आप एक को पॉजिटिव इंटीजर मानिएगा और b को क्या मान लीजिएगा 6 मान लीजिएगा, ठीक है। तो यूक्लिड एल्गोरिदम से लिखिएगा देन बाय यूक्लिड एल्गोरिदम, आपने यूक्लिड एल्गोरिदम पढ़ा होगा, ठीक है। देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम, एल्गो ALOGRITHM, ठीक है। देन बाय यूक्लिड एल्गोरिदम a = क्या हो गया 6q + r, a का वैल्यू क्या हो गया 6q + r के बराबर हो गया, ठीक है। जहाँ पे क्या है हमारा, जहाँ पे q जो क्या है वो > 0 है, q क्या होगा हमेशा > 0 होगा, क्यों, क्योंकि क्या है q एक इंटीजर है और आपको यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है। तो q हमारा क्या हो गया > 0 हो गया। और r का वैल्यू क्या हो गया हमारा, r का वैल्यू जो हो गया, r का वैल्यू हो गया r = क्या हो गया, r का वैल्यू क्या 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 5 क्यों लिया हमने, क्योंकि जो हमारा r जो होगा, क्योंकि जो हमारा r होगा ये 6 से हमेशा छोटा होगा, यानी b का जो माना है हमने b = 6, इससे जो r का वैल्यू होगा ये हमेशा छोटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपको पता है कि हमेशा डिविडेंड जो हमारा होता है, जो जिससे हम भाग लगाते हैं उससे तो हमेशा छोटा ही आता है ना, ठीक है, ठीक है। जैसे देखिए 2 को अगर 3 से भाग लगाए तो क्या होगा 2 × 2 लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, तो ये 1 और ये 3, देख रहे हैं यहाँ पे हमेशा 1 छोटा होगा, कभी भी कीजिएगा तो रिमाइंडर आपको हमेशा छोटा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, ये मिल गया आपको जो r का वैल्यू होगा वो 0 से 6 होगा, यानी r का वैल्यू हमारा यही होगा 0 1 2 3 4 5, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्या होगा जब भी होगा 0 1 2 3 4 5 होगा, इतना ही तक। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, a का जो वैल्यू है हमारा a = 6q + r, a = क्या है 6q + r, तो जहाँ जहाँ r है वहाँ हम इसको अब पुट करेंगे,
ठीक है। तो ए का वैल्यू हमें क्या क्या मिल जाएगा, ए का वैल्यू हमें क्या क्या मिल जाएगा तब, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इक्वल टू हो गया 6Q। पहला जब हम 0 पुट करेंगे तब आर के जगह पे तो सिंपली 6Q मिलेगा, 6Q। फिर क्या मिलेगा, जब 1 पुट करेंगे तो 6Q + 1, 6Q + 1, फिर 6Q + 2, फिर क्या मिलेगा 6Q + 3, 6Q + 3, फिर क्या मिलेगा 6Q + 4 और क्या मिलेगा 6Q + 5 मिलेगा। यही सब मिल जाएगा वैल्यू में, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखिए 6Q + 1, 6Q + 2, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी लेना है क्या लेना है, ऑड इंटीजर वाला लेना है, ऑड इंटीजर वाला आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम किसको किसको लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे 6Q + 1 को, 6Q + 5 को और 6Q + 3 को, ठीक है। क्योंकि इसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बात कही जा रही है कि 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5, ठीक है। तो आपको इसी को लेकर चलना है, ठीक है। चलिए तो हम इस तीनों को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अब 6Q + 1 ऑल्सो लिखिएगा, ऑल्सो 6Q + 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 6Q + 1 इक्वल टू, तो हम 6Q को क्या लिख सकते हैं, 6Q को हम लिख सकते हैं 2 × 3Q, 6Q को 2 × 3Q लिख सकते हैं +1, ठीक है, +1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू। आप क्या कीजिए इस 3Q को कुछ K लेट कर लेंगे, हम क्या करेंगे इस 3Q को कुछ K लेट करेंगे, तो क्या हो गया 2 × K1 हो गया +1 हो गया, ठीक है। जहाँ पे K क्या है हमारा, एक पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे K क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, K इज क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पे डॉट लिख देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ के क्या है हमारा K1 है कि पॉजिटिव इंटीजर है। फिर क्या करेंगे 6Q + 3 को लेंगे तो क्या हो गया आपका 6Q + 2, 6Q + 2 + 1 लिख सकते हैं, इसको हम 6Q + 2 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको क्या लिखेंगे हम 6Q + 2, हम क्या करने वाले हैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो गया आपका, ये 2 जैसे ही कॉमन लिए तो ये आपका हो गया 3Q + 1 + 1 इक्वल टू, तो इस 3Q + 1 को हम क्या करने वाले हैं, फिर से इसको हम क्या करेंगे कुछ K2 लेट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2K2 + 1 हो जाएगा। फिर K2 क्या होगा, K2 इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। देखिए जिस मेथड से हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से बता रहा है, बस इसी तरीका को अप्लाई करना है आपके एग्जाम में, कोई इसका डिफरेंट तरीका नहीं है इसको बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा लास्ट जो वैल्यू है वो क्या है 6Q + 5, ये किसके बराबर है, आप इसको लिख सकते हैं 6Q + 4 + 1, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखिएगा 6Q + 4 + 1 को यहाँ पे लिखेंगे हम 2 कॉमन लेंगे, तो ये 3Q + 2 हो गया +1 इक्वल टू क्या हो गया, इसको हम क्या करेंगे K3 लेट कर लेंगे, तो 2 × K3 + 1 हो गया, ठीक है। जहाँ पे K3 क्या है, K3 इज पॉजिटिव इंटीजर, K3 क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा सारा किसके टर्म में आ गया 2K + 1, 2K2 + 1, 2K3 + 1, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा हमारा, नेक्स्ट प्रोसेस में आप इसको लिखेगा, क्या लिखेगा इसको नेक्स्ट प्रोसेस में लिखेगा 6Q + 1, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखिएगा क्लियरली, ठीक है, क्लियरली यानी सिंपली आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 6Q + 1 साथ ही में 6Q + 3, देखिए इस तीनों को हमने क्यों लिया, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में इसी तीनों के रिगार्डिंग आपको प्रूफ करना है कि यही जो है हमारा ये क्या है आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो हमेशा इसी के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 ये क्या है आपका, ये है आपका R इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में, ये 2K + 1 के फॉर्म में है, ठीक है। जहाँ K क्या है, K इज इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा होगा कि ये जो हमारा वैल्यू है 2K + 1 और क्या है 6K + 1, 6K + 3 और 6K + 5, ये तीनों जो वैल्यू है हमारा ये हमारा इसी के टर्म में है, 2K + 1 के टर्म में है, तो ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि ये जो हमारा 2K + 1 जो होता है वो क्या है डिविजिबल नहीं है 2 से, 2K + 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो कि ये क्या है 2 से डिवीजन नहीं है, तो सो क्या लिखेंगे हम 6Q + 1, 6Q + 3 एंड 6Q + 5 आर ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 2, क्या है ये भी जो हमारा क्या है 2 से डिविजिबल नहीं है। जब हमारा ये तीनों जो वैल्यू है वो 2K + 1 से क्या है 2K + 1 के टर्म में है और 2K + 1 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्यों कैसे नहीं होगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये हमारा एक्स्ट्रा एक 1 आ जा रहा है, अगर ये 1 नहीं रहता सिंपली 2K रहता तो हमारा डिविजिबल होता। तो इससे आपको क्या पता चला है कि ये सभी जो है हमारे ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा तीनों जो नंबर है यानी 6Q + 1 और 6Q + 3 और 6Q + 5 जो है ये क्या होगा आपका सारे जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं इसी के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये सारे नंबर क्या हो गए, ये सारे नंबर 6Q + 1, 6Q + 3 एंड 6Q + 5 क्या है, इसको लिख सकते हैं आर ऑड
नंबर क्या है, आर ऑड नंबर, ये सारे ऑड नंबर है। सो हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि ये जो जितने सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होते हैं वो इसी तीनों के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ आपको यहाँ पे प्रूफ हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, यहाँ से देखिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट है। आप जैसे ही कंप्लीट होता है सोल्यूशन, आपको यहाँ पे देखिए बोर्ड के सामने तो कोई खड़ा नहीं है, जैसे ही लास्ट लिखते हैं आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आप अपने कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारा कि एनी आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, यानी किसी आर्मी कंटीजेंट में कितने मेंबर्स है, 616 मेंबर्स हैं। ठीक है, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। ये क्या हो रहा है, किसी परेड में किसी आर्मी बैंड के पीछे क्या हो रहा है, मार्च करना है। किसी आर्मी बैंड जिनके पास 32 मेंबर हैं उनके पीछे ये जो 616 मेंबर्स है वो क्या हो रहा है, मार्च कर रहा है। ठीक है, तो लिखा जा रहा है कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो टू ग्रुप्स दो ग्रुप जो हैं वो क्या हो रहे हैं, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स पे मार्च कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे मार्च, तो वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करेंगे। ठीक है, तो जब भी इस हिसाब से बात किया जाए कि वो कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम से मार्च करेंगे या फिर आपके दो ग्रुप में बांट दिए गए हों, जब भी क्वेश्चन से आपको इस तरह दिखे कि जैसे ही वो दो ग्रुप में बांट दिए गए हों और सेम क्या है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दोनों ग्रुप में। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, HCF निकालना पड़ेगा किसका, 616 में और 32 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फाइंड करेंगे HCF किससे किसके बीच, 616 और किसके 32 के बीच। ठीक है, इसके HCF जो होंगे वो हमें क्या करेंगे, हमें देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, ये हमें देंगे, लिखेंगे यहाँ पे गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम में क्या करेंगे, ये आपके घूमेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इस जब इसे HCF हम इसके फाइंड करेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा यहाँ से कि ये हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करेंगे, वो हमारा इसका HCF दे देगा। ठीक है, तो इसका HCF आप HCF के तरीके से निकालिएगा, लेकिन आपको जब एग्जामिनेशन में बात कही जाए तो आप इसका HCF जो होगा यूक्लिड एल्गोरिदम से फाइंड कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी यूज, नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं हम, यहाँ पे लिखेगा वी यूज। ठीक है, वी यूज क्या लिखेंगे, वी यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम। ठीक है, वी यूज यूक्लिड एल्गोरिदम्स टू फाइंड द HCF। अब हम यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज करके HCF को फाइंड करेंगे। यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज करने के हम क्या करते थे, चेक करते थे नंबर कौन सा बड़ा है, तो 616 क्या है, बड़ा है 32 से। ठीक है, ये हमारा क्या है, बड़ा है 32 से, तो 616 को क्या करते थे हम 32 के टर्म में तोड़ते थे। ये कितना होगा, 32 × 19 + 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे रिमाइंडर हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे 32 = क्या करेंगे, इसको हम 8 के टर्म में तोड़ेंगे, तो 8 × 4 + 0, तो हमें रिमाइंडर 0 पता चल गया। तो क्या होगा, दी HCF। अब यहाँ पे आपको पूरा नहीं लिखना है, जैसे यूक्लिड एल्गोरिदम में वहाँ पे हमने लिखा था। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, तो यहाँ पे सिंपली आपको इस तरीके से कर देना है और लिखना है दी HCF इसका किसका 616, 32 का कितना आ रहा है, इज 8 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेगा देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर जो हमारा कॉलम होगा, देयरफॉर दे कैन मार्च इन 8 कॉलम इच। ठीक है, कॉलम इच, ये क्या करेंगे 8 कॉलम इच में, प्रत्येक 8-8 कॉलम में वो क्या करेंगे, मार्च करेंगे। जो दो ग्रुप बटा है उस दोनों ग्रुप में जो 8-8 कॉलम होगा उसमें वो मार्च करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, कहा जा रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आपको बताना है कि जो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, ठीक है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा 3m और 3m+1 के टर्म में होता है, जहाँ पे m क्या है, हमारा एक इंटीजर है। क्या है, m हमारा एक इंटीजर है। ठीक है, चलिए कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम जो हमारा पिछला प्रोसेस था, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था कि कोई भी ऑड इंटीजर जो होता है वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के क्या होता है, उसके टर्म में होता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी अगर नंबर हो उसका स्क्वायर कर दे, कोई पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कर दे, तो वो हमेशा 3m और 3m+1 के टर्म में होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि a एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, लेट a b, क्या करने वाले हैं, लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड b = 3।
अब देखिए यहाँ पे हमने b इक्वल टू 3 क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो m है एक कांस्टेंट है, m इंटीजर जो है वो क्या है, उसके बगल में हमारा कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पे b इक्वल टू 3 मानेंगे। वहाँ पे 6 था तो वहाँ पे 6 माना था, यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 दिया गया है तो यहाँ पे हम इसको 3 मानेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे देन, जब यूक्लिड डिवीजन क्या है, यूक्लिड एल्गोरिदम से, देन बाई यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड देन बाई UCLID यूक्लिड एल्गोरिदम, ठीक है, देन बाई यूक्लिड एल्गोरिदम से a इक्वल टू क्या हो गया 3q प्लस आर। ठीक है, a इक्वल टू क्या हो गया 3q प्लस आर, जहाँ पे q जो होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और r का वैल्यू क्या होगा, एंड r का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू जो होगा, एक सेकेंड रुक जाइए यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, एंड r इक्वल टू क्या होगा बच्चे, एंड क्या होगा, r का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, r का वैल्यू होगा 0 1 2। क्यों होगा, क्योंकि क्योंकि जो हमारा r का वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमेशा ये जो 3 होगा उससे हमेशा छोटा होगा। ठीक है, 0 से बड़ा और इक्वल टू और 3 से छोटा। ठीक है, इस कारण से हमारा r का वैल्यू यह हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चल गया कि देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर यहाँ से हमें पता चला कि देयरफॉर a इक्वल टू हो गया हमारा एक 3q, दूसरा हो गया 3q प्लस 1, और क्या हो गया 3q प्लस 2 हो गया। ठीक है, चलिए, तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि कोई भी इंटीजर का, यहाँ पे पूछा रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर वो हमेशा 3m और 3m प्लस 1 के टर्म में होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, इसको हम लेने का जरूरत नहीं है, ऐसे आप इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको भी यहाँ पे लेके चलते हैं। तो 3q प्लस 1, 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ये तीनों हमारा नंबर हो गया। तो कोई इसका स्क्वायरिंग करना है, कोई स्क्वायर का किसी भी इंटीजर के स्क्वायर का, ठीक है, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर निकालना है। तो ये हमारा इंटीजर ये तीनों आ रहा है, ये वैल्यू जो हमें मिल रहा है, इसका क्या करेंगे हम, अब स्क्वायरिंग कर देंगे। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर, और क्या होगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, और क्या हो गया 3q प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों हमारा हो गया। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब सारे को एक अलग अलग टर्म में तोड़ेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 अलग से लिख सकते हैं, और ये लिखेंगे हम इसको इंटू में 3q स्क्वायर। ठीक है, और इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ये हमारा वैल्यू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, अब हम यहाँ पे मिल रहा है 3 इंटू 3q का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों में से हम 3 कॉमन ले लेंगे। तो ये आपका हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, कॉमन लेंगे किसको, यहाँ से हम कॉमन लेने वाले हैं, इसको क्या करेंगे, इस 4 को जो हम क्या लिखेंगे, 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और 3 प्लस 1 में से इतना को क्या करेंगे, हम एक साथ ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम 3 को क्या करेंगे, बाहर कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लिए किसको बच्चे, यहाँ पे कॉमन लिए हम 3q, तो 3 कॉमन लिए, तो ये आपका हो गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, साथ ही में प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा वैल्यू तीनों मिल गया। अब हम क्या करने वाले हैं, a स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे 3, और ये जो हमारा वैल्यू है 3q स्क्वायर, इसको क्या करने वाले हैं हम k1 लेट करेंगे। तो ये आपका 3k1 हो गया, और क्या हो गया, इसको हम k2 लेट करेंगे, तो ये क्या हो गया 3k2 प्लस 1 हो गया, और क्या हो गया 3k3 प्लस 1 हो गया। तो ये हमारा वैल्यू हो गया 3k1 3k2 प्लस 1 3k3 प्लस 1 हो गया। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हैं आप वेयर, जहाँ की हमारा k1 k2 k3 ये क्या है r इंटीजर, यहाँ पे सभी क्या हो गए हमारे, ये सभी हमारे इंटीजर हो गए। क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव इंटीजर हो गए, ये सभी हमारे पॉजिटिव इंटीजर हो गए। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस इट कैन बी सेड दैट, हम कह सकते हैं इसको कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम हेंस वी कैन से दैट, ठीक है, हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ, क्या लिख सकते हैं, इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 3k है और क्या है 3k प्लस 1 3k प्लस 1। ठीक है, सभी क्या है k1 k2 k3 तो इंटीजर है ना, तो आप इस k के जगह पे आप m लिख दीजिए। ठीक है, तो ये m हो गया, 3m प्लस 1 हो गया, और क्या हो गया 3m प्लस ये भी 1 हो गया। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से कि हमारा स्क्वायर होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का वो 3m और 3m+1 के टर्म में होता है। तो इस तरीके से इसका प्रूफ होगा, ठीक है। ये 3 पेज का प्रूफ आपको छोटा छोटा दिख रहा है, आप जब अपने कॉपी पे लिखिएगा तो ये क्या होगा, एकदम छोटा सा जगह लेगा, ठीक है। अगर आप बीच में बढ़ा के दिखिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, लेकिन आप स्टार्टिंग से देखिएगा तो आपको सारे चीज़ अच्छे से एकदम क्लियर होते चलेंगे। इस आपके जो एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये वीडियोस लंबा हो गया होगा, लेकिन आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपके जितने सारे क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे अब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आने वाले जो आपके एक्सरसाइजेज होंगे उसमें हम क्वेश्चन का अमाउंट देखेंगे, ज़्यादा अमाउंट क्वेश्चन रहेगा तो हम 2 वीडियोज़ में उसको बना देंगे, ठीक है। जैसा आप बोलिएगा कि आपको एक वीडियोस भले ही 1 घंटा 1.5 घंटा का हो जाए, लेकिन एक वीडियोस में एक एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, तो ऐसा भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m+1 9m+8, ठीक है। कहा जा रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब कर दे तो वो हमारा 9m 9m+1 और 9m+8 के टर्म में होगा। फिर से सुनिएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो वो हमेशा 9m 9m+1 और 9m+8 के टर्म में होता है, ठीक है। तो ये सेम प्रोसेस जो हमारा पिछले 2 क्वेश्चन में हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने प्रोसेस अपनाया है, बस सेम प्रोसेस को यहाँ पे हम अपनाने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते थे, हम लेट करते थे, लेट ए क्या करते थे, एक क्या है पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या हमारा एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, एंड b इक्वल टू यहाँ पे हम क्या लेट करने वाले हैं, यहाँ पे हम b को लेट करने वाले हैं, क्या लेट करेंगे बच्चे, यहाँ पे हम b को लेट करेंगे 3, क्या लेट करेंगे, यहाँ पे हम b को लेट करेंगे 3। अब देखिए यहाँ पे हम 9 नहीं लेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम 9 नहीं लेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ये इसको क्यूब के टर्म में निकालना है। तो हम इसको ये जो 9 के मल्टीपल क्या होते हैं, 3 होते हैं, 9 के मल्टीपल 3 होते हैं, इसका आंसर हम यहाँ पे इसको 3 लेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है कि यहाँ पे 3 क्यों लेट कर रहे हैं, क्योंकि हम जैसे ही अगर 3 लेट करेंगे और उसका क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, और उसमें से जब हम 3 कॉमन निकालेंगे तो 9m के टर्म में हमारा आ जाएगा, लेकिन इसको हम 9 लेट करेंगे तो हमारा बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोल्यूशन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 9 लेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको 9 लेट करके बना लीजिएगा, लेकिन क्या होगा, ये हमारा सोल्यूशन और भी लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो आपको 9 लेट नहीं करना है, छोटा वैल्यू लेट करना है, यानी 3 लेट कर लेना है, ठीक है। चलिए क्यूब का बात है, तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आपको ज्ञान में मिले तो आप सेम प्रोसेस को अपनाइएगा, आपके सोल्यूशन सेम आएंगे, ठीक है। और पूरे आप जो सॉल्यूशंस हम आपको बता रहे हैं सेम टू सेम आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, एकदम प्रोसेस वाइज स्टेप्स वाइज, ठीक है। चलिए तो ए का वैल्यू क्या हो गया हमारा, ए का वैल्यू आ गया 3q + r, ठीक है, जहाँ पे q का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड r का वैल्यू क्या होगा आपका 3 से छोटा होगा, 0 से 3 के बीच में होगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ए का वैल्यू हो जाएगा 3q और क्या हो जाएगा 3q + 1 और क्या हो जाएगा 3q + 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 3 केसेस बनेगा, एक ये केस, एक दूसरा केस, ये तीसरा केस, ठीक है। जैसे हमने क्या किया था यहाँ पे स्क्वायरिंग के दौरान क्या किया था, हमने एक ही साथ 1 2 3 स्क्वायर कर दिया था, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे 3 केसेस हमारा बनेगा, 3 केसेस में क्या होगा हमारा, ठीक है। तो क्या केस बनेगा, एक पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, ठीक है। चलिए हम तीनों केस को यहाँ पे बारी बारी से डील करते हैं, केस 1 केस 2 और केस 3 करके, ठीक है। तो केस 1 लिखिएगा, ठीक है, ये केस आपका वो कोर्ट वाला केस नहीं है, ठीक है, ये केस आपका तरीका है कि किस केस में हम कैसे कैसे हमारा जो सॉल्यूशंस बनेगा। पहला केस होगा जब वेन ए इक्वल टू 3q, जब ए का वैल्यू 3q होगा, आपको क्या निकालना है कि किसी भी इंटीजर का क्यूब निकालना है, तो ए का क्यूब कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया 27 q का क्यूब, ठीक है। इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3q का होल क्यूब, ठीक है, सॉरी होल क्यूब नहीं, 3 × q का क्यूब, ये 9 हो गया और इस पूरे को हमने m लेट कर लिया, तो ये क्या हो गया आपका 9m हो गया, समझ रहे हैं। तो आप अगर सोचिएगा अगर यहाँ पे अगर हम 9 लेट किया रहते तो ये क्या होता है, a = 9q हो जाता, क्या हो जाता, a का वैल्यू क्या होता 9q हो जाता, ठीक है। और यहाँ से जब हम क्यूब करते हैं तो 9 × 9 3 बार 9 हो जाता, ये 9 बाहर आ जाता और ये 9 का स्क्वायर × q का क्यूब हो जाता है, ये इस तरीके से होता। और 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 × 81 × क्यूब हो गया, ठीक है, क्यू का क्यूब। तो आप ऐसा भी 9q लेट के बना सकते हैं, लेकिन आपको आगे जब जाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होता चला जाएगा, क्या होगा कैलकुलेशन टफ होता चला जाएगा। हमने कहा ना आपको कि नो डाउट आप यहाँ पे b को 9 ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन टफ हो रहा है, जब आप केस नंबर 3 लीजिएगा 3q + 2 यानी 9q + 2 लीजिएगा तो और वहाँ पे कैलकुलेशन लंबा चला जाएगा। तो आपका मर्जी, आप कुछ भी लेकर बना सकते हैं, यहाँ पे हम 3 लेकर बनाया है, ठीक है, तभी हमारा सोल्यूशन सेम आएगा, समझ रहे हैं। चलिए केस 1 हमारा डील हो गया, केस 1 हमारा क्या हो गया, केस 1 हमने जब a का वैल्यू 3q लिया। नेक्स्ट हमारा केस 2 जब वेन a = क्या हो गया 3q + 1 हो गया,
जब ए का वैल्यू क्या हो गया 3 क्यूब प्लस 1 हो गया, ए का क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, तो 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो इसको तोड़ लीजिए, इसको तोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। ठीक है, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। ठीक है, इसको क्या करने वाले हम एम लेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू एम प्लस 1। ए क्यू का वैल्यू क्या आ गया 9 इंटू एम प्लस 1। पहला हमारा क्या मिला, यहाँ पे 9m मिला और ये दूसरा मिला 9m प्लस 1। ठीक है, चलिए केस नंबर 3 बात करने वाले हैं, जब हमारा जो लास्ट केस है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, केस नंबर 3 में जब वेन ए इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 है, ए का क्यूब करना है हमें, ए क्यूब इक्वल टू क्या होगा 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। यहाँ से हमें क्या मिला, इसको क्या करेंगे हम, अब इसको क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, तो इसका क्यूब कैसे निकलेगा, इसका क्यूब निकलेगा 27 क्यू का क्यूब। ठीक है, 27 क्यू का क्यूब प्लस में 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, 9 बाहर आ गया, 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। ठीक है, यहाँ से हमने इसमें से क्या किया 9 कॉमन लिया। अब इसको क्या करना है आपको, इसको लेट कर लेना है m। ये क्या हो गया 9m प्लस 8 हो गया। ए क्यू का क्या आ गया 9m प्लस 8, दूसरा वैल्यू 9m प्लस 1 और तीसरा वैल्यू क्या है 9m है। ठीक है, जहाँ पे m क्या है हमारा एक इंटीजर है, m इंटीजर है और इसको हमने क्या किया m लेट किया, फिर पिछले वाले क्वेश्चन में इसको हमने m लेट किया, फिर इसको हमने m लेट किया। ठीक है, तो ये हमारा 3 वैल्यू आपको मिला। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में 9m प्लस 1 और क्या हो गया, और हो गया 9m प्लस 8। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो होता है वो हमेशा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के टर्म में होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके कंप्लीट सॉल्यूशंस हो गए एक्सरसाइज नंबर 1.1 के। अब हमें लगता है शायद आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, और जितने क्वेश्चंस आपके 5 क्वेश्चंस आपके जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उसमें दिए गए हैं एक्सरसाइज 1.1 में, और 5 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डील कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 फिर क्या है आपका, ये एक सोल्यूशन थे क्वेश्चन नंबर 1 का, तीनों क्वेश्चंस के 1 के तीनों क्वेश्चंस का, फिर क्वेश्चन नंबर 2 था, फिर क्या था नेक्स्ट सॉल्यूशन था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फिर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4, सारे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो भले ही लंबा हो गया होगा लेकिन आपको सारे जो क्वेश्चन थे उसके अच्छे से सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे बताया जा रहा है एकदम स्टेटमेंट वाइज। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अपने वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा, उन्हें भी बताइएगा कि यहाँ पे 10th के एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज चल रहे हैं, तो वो भी आकर यहाँ से अपने इस पूरे वीडियोज़ का लाभ उठाएं। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।